नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद मार्च और उसके दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से किए गए व्यापक सत्यापन अभियान में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस द्वारा प्रदर्शन स्थल और उसके आसपास मौजूद कुल 2873 लोगों के रिकॉर्ड्स की जांच की गई, जिनमें से 979 यानी कि 989 लोगों का पहले से गंभीर आपराधिक इतिहास पाया गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन लोगों पर हत्या के प्रयास, डकैती, लूट, बलात्कार, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध, अवैध हथियार रखने और मादक पदार्थों से जुड़े मामलों सहित कई गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज रहे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन लोगों पर हत्या के प्रयास, डकैती, लूट, बलात्कार, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध, अवैध हथियार रखने और मादक पदार्थों से जुड़े मामलों सहित कई गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये जांच प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में की गई, ताकि ये पता लगाया जा सके कि विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों की आपराधिक पृष्ठभूमि क्या थी और हिंसा में किन किन तत्वों की भूमिका हो सकती है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये पूरा सत्यापन अभियान पुलिस डेटाबेस और डोजियर सत्यापन प्रणाली के आधार पर चलाया गया। इस प्रक्रिया के तहत प्रदर्शन स्थल और उसके आसपास मौजूद लोगों के रिकॉर्ड को अलग अलग जिला पुलिस इकाइयों और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड से मिलाया गया। जांच का मकसद किसी राजनीतिक गतिविधि का मूल्यांकन करना नहीं था, बल्कि ये जानना था कि भीड़ में ऐसे कितने लोग मौजूद थे जिनका पहले से आपराधिक इतिहास रहा है और जिनकी मौजूदगी से कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। पुलिस के विश्लेषण के अनुसार जिन 989 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है, उनमें से 101 लोग हत्या के मामलों में पहले से आरोपी रह चुके थे। इसके अलावा 62 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले दर्ज पाए गए। सबसे बड़ी संख्या लूट और डकैती के मामलों से जुड़ी मिली, जहां 284 व्यक्तियों पर पहले ऐसे अपराधों में संलिप्त रहने का रिकॉर्ड था। इसी प्रकार 229 लोगों पर शस्त्र अधिनियम के तहत मामले दर्ज पाए गए, यानी कि आर्म्स एक्ट, जबकि 135 लोग झपटमारी जैसे अपराधों में शामिल थे। पुलिस रिकॉर्ड में 19 लोगों के खिलाफ अपहरण के मामले भी दर्ज मिले और 67 लोगों का नाम मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में पाया गया, यानी कि एनडीपीएस एक्ट में। जांच में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों की भी गंभीर तस्वीर सामने आई। पुलिस के अनुसार 61 लोग ऐसे पाए गए जिनके खिलाफ पहले बलात्कार के मामले दर्ज हैं। वहीं 25 व्यक्तियों का नाम महिलाओं की लज्जा भंग करने, उनके साथ छेड़छाड़ या अन्य महिला विरोधी अपराधों से जुड़े मामलों में दर्ज पाया गया। इसके अलावा 6 लोगों पर लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी कि पॉक्सो अधिनियम के तहत भी मुकदमे दर्ज थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि भीड़ में ऐसे कई लोग, ऐसे कई तत्व मौजूद थे जिनका गंभीर आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने अपने विश्लेषण में यह भी पाया कि कई आरोपी केवल एक मामले तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके खिलाफ अनेक आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। हत्या के मामलों से जुड़े 101 लोगों में 42 ऐसे थे जिनके खिलाफ 2 या उससे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें से 12 लोगों का आपराधिक इतिहास 10 या उससे ज्यादा मामलों से जुड़ा पाया गया। पुलिस के अनुसार यह संकेत देता है कि इन व्यक्तियों को आदतन अपराधी की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसी प्रकार हत्या के प्रयास के मामलों से जुड़े 62 लोगों में से 25 व्यक्तियों के खिलाफ 2 या उससे अधिक मुकदमे दर्ज पाए गए। लूट और डकैती से जुड़े मामलों में भी स्थिति गंभीर रही। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 284 लोगों में से 155 व्यक्तियों के खिलाफ 2 या उससे अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें से 31 लोगों के खिलाफ 10 या उससे अधिक मामलों का रिकॉर्ड मिला। अधिकारियों का कहना है कि इससे यह संकेत मिलता है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग प्रदर्शन स्थल तक पहुंचे थे जिनका अपराध की दुनिया से लगातार संबंध रहा है। रेप, बलात्कार के मामलों में शामिल 61 लोगों में से 8 व्यक्तियों के खिलाफ भी 2 या उससे ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज पाए गए, जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में शामिल 6 लोगों के खिलाफ 1 से अधिक मामलों का रिकॉर्ड मिला। अवैध हथियारों और मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में भी पुलिस को कई ऐसे लोग मिले जिनका अपराध का लंबा इतिहास रहा है। शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में शामिल लोगों के रिकॉर्ड का भी विश्लेषण किया गया। वहीं नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में 9 ऐसे व्यक्ति पाए गए जिनके खिलाफ 2 या उससे अधिक मुकदमे पहले से दर्ज थे।
पुलिस अधिकारियों का मानना है कि ऐसे लोगों की मौजूदगी किसी भी बड़े सार्वजनिक आयोजन में सुरक्षा एजेंसियों के लिए अतिरिक्त चुनौती पैदा कर सकती है। ये पूरा सत्यापन अभियान 20 जुलाई को हुए चलो संसद मार्च के बाद शुरू किया गया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी और इन झड़पों में 65 से ज्यादा प्रदर्शनकारी और 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी थे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जबकि पुलिस का कहना था कि भीड़ ने कानून व्यवस्था भंग की और कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई। इन्हीं घटनाओं की जांच के तहत प्रदर्शन स्थल पर मौजूद लोगों की पहचान और उनके आपराधिक रिकॉर्ड का सत्यापन शुरू हुआ। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस जांच का उद्देश्य किसी व्यक्ति को केवल उसके पुराने रिकॉर्ड के आधार पर दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने में किन तत्वों की भूमिका हो सकती थी। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि क्या संगठित रूप से ऐसे लोगों ने भीड़ का हिस्सा बनकर कानून व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की थी। इस संबंध में जुटाए गए आंकड़े हिंसा की जांच कर रही टीमों को उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि घटनाक्रम का व्यापक विश्लेषण किया जा सके। दिल्ली पुलिस के अनुसार 2873 लोगों में से 989 का आपराधिक रिकॉर्ड मिलना इस बात का संकेत है कि जिन लोगों का सत्यापन किया गया उनमें 1/3 से अधिक का पहले से पुलिस रिकॉर्ड मौजूद था। अधिकारियों का कहना है कि यह विश्लेषण केवल उपलब्ध पुलिस रिकॉर्ड और डोजियर के आधार पर किया गया है। किसी भी व्यक्ति को केवल पुराने मुकदमे के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता और प्रत्येक मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। फिर भी इस तरह के सत्यापन से जांच एजेंसियों को यह समझने में मदद मिलती है कि किसी बड़े आंदोलन या सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान किस प्रकार के लोग वहां मौजूद थे और क्या उनकी पृष्ठभूमि का हिंसा से कोई संभावित संबंध हो सकता है। पुलिस का कहना है कि इस सत्यापन से प्राप्त निष्कर्ष चलो संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा की जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे। जांच एजेंसियां अब इन आंकड़ों के आधार पर यह विश्लेषण करेंगी कि हिंसा की घटनाओं में शामिल व्यक्तियों की भूमिका क्या थी और क्या उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड का इन घटनाओं से कोई संबंध था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच जारी रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ सहित अन्य कानूनी कार्रवाइयां भी की जा सकती हैं। ये मामला कानून व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और बड़े जन आंदोलनों के दौरान सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के महत्व को भी रेखांकित करता है।